हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंपनी अकाउंटिंग कर रहे थे। कंपनी अकाउंटिंग में हमने इसका बेसिक किया। आज अपन इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कुछ जनरल एंट्रीज देखी थी कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो किस तरीके से जनरल एंट्रीज करती है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आप हमें एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है। उसके बाद में कंपनी उनको शेयर्स अलाउट करती है और फिर जैसे जैसे कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है कंपनी पैसे मांगती रहती है। यानी कि कोई भी कंपनी अपने कंप्लीट शेयर की प्राइस एक साथ नहीं मांगती। ज्यादातर कंपनीज, वैसे कई कंपनीज मांग भी सकती है ना। अगर एक 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी चाहे तो एक साथ भी पैसे मांग सकती है, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती। तो कंपनी क्या करती है, उसको टुकड़ों में मांगती है। टुकड़ों का प्रोसेस जो था उसमें हमने देखा था कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर पैसा लेगी। सेकंड कंपनी पैसा लेगी अलॉटमेंट पर। थर्ड फिर वो कॉल्स के आधार पर पैसा लेगी। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि कंपनी जो थी वो पैसे मांगती रहती है, किससे? शेयर होल्डर से या फिर पब्लिक से, जिसके बदले में कंपनी ने उनको शेयर्स इशू किए। ठीक है। तो इसके ऊपर हम अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसकी अपन जनरल एंट्रीज देख रहे हैं। एबीसी लिमिटेड ने अपनी 5 लाख शेयर्स, और शेयर भी देखिए, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है यानी कि समतांश इशू करती है तो उनका नाम इक्विटी होता है। प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो नाम प्रेफरेंस होता है। अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ शेयर के आगे नाम लग जाता है इक्विटी या प्रेफरेंस। ठीक है। तो अगर इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो इक्विटी शेयर, और एक शेयर जो कंपनी का है वो 100 रुपीज का है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर 100 रुपए का, तो इसका मतलब कंपनी को टोटल कैपिटल कितनी मिल जाएगी? 5 लाख इंटू 100, यानी कि कंपनी को 5 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे इन शेयर इशू करने से। ठीक है। अब मैंने कहा कंपनी ने पैसे कैसे मांगे? एप्लीकेशन पर कंपनी ने 20 रुपीज मांग लिए। ठीक है। अलाउटमेंट के ऊपर, अच्छा इसको हिंदी में भी बता देता हूं, ये है आवेदन। आवेदन पर, अलाउटमेंट को बोलते हैं आवंटन। आवंटन पर कंपनी ने मांग लिए हैं 50 रुपीज। ठीक है। और फाइनली कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांग ली। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मांग ली है। रिमेनिंग कितने बच गए? 30 रुपीज। ठीक है। तो ये कंपनी ने क्या किया? पैसे मांगे। अब देखिए इसकी हमें जनरल एंट्रीज देखनी है। तो सबसे फर्स्ट हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन पे। हमने प्रोसेस बताया था कि कंपनी पब्लिक को बोलती है सबसे पहले आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद हम आपको शेयर्स अलाउट करेंगे। तो एप्लीकेशन जब कंपनी के पास में रिसीव होती है, यानी कि जब पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देती है तो उसके साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी दे देती है। कंपनी का कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता, कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे पास पैसा आएगा एप्लीकेशन का, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब शेयर के साथ में नाम भी लिखना पड़ेगा अपने को, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर है, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब यह अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमने टोटली 5 लाख शेयर इशू किए थे। एक शेयर पर हमने पैसे मांगे हैं एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, है ना। तो 5 लाख पर कितने मिल जाएंगे? तो 5 लाख इंटू 20 कर देंगे अपन। ठीक है। तो अपने पास अमाउंट आ जाएगा 1 करोड़ रुपीज का, 1 करोड़ रुपए का। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हमने देखा था कि ये जो पैसा है इससे कंपनी की कैपिटल बनेगी। तो इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करेगी? कैपिटल के अंदर। तो हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है। अकाउंट का नियम होता है जब भी एप्लीकेशन या कोई भी अकाउंट आप ट्रांसफर करते हो तो उसकी साइड चेंज हो जाती है। तो एप्लीकेशन को मैं ट्रांसफर करूंगा, एप्लीकेशन अभी क्रेडिट में है, इसे जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो डेबिट में चला जाएगा। तो हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने रुपए यहां आए थे वो पूरे के पूरे हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर, 1 करोड़ रुपीज। तो सिंपल एंट्रीज है। हर एक ट्रांजेक्शन पर दो दो एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज होंगी। तो टोटल अपने को यहाँ पर 6 एंट्रियां करनी है। अब देखिए एप्लीकेशन पे तो पब्लिक पहले एप्लीकेशन देती तो पैसा आ जाता है, उसके बाद में हर बार कंपनी पैसे मांगती है।
जैसे हम खुद को हमेशा कंपनी मान के अकाउंटिंग करेंगे। मैंने लोगों को अलॉटमेंट किया तो मैं उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा और फिर वो मुझे पैसा देंगे। यानी कि एक तो एंट्री मांगने की होती है, दूसरी मिलने की होती है। ठीक है, यहाँ पर पहले ही पैसे मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले पब्लिक आपको एप्लीकेशन देती है। ठीक है, तो अब थर्ड एंट्री जो है वो किसकी है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साथ साथ में ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और ये एंट्रीज थी ऑन एप्लीकेशन। तो देखिए कॉल कितनी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे आप बढ़ाते रहो आगे तक। ठीक है, अपन एक एग्जांपल में सब चीजें समझ लेते हैं। तो अलॉटमेंट के ऊपर थर्ड एंट्री, अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, पैसा मांगने पर मैं एंट्री करूंगा, जो भी चीज मांगी जाती है उसे हमेशा डेबिट करो। क्या मांग रहे हो आप? अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो तो अलॉटमेंट को डेबिट करना है, तो हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अगेन 5 लाख शेयर पर पैसा मांगेंगे अपन, तो 5 लाख शेयर आपने इश्यू किए, 5 लाख शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे 50 रुपीज, मल्टीप्लाई 50, तो टोटल आपके पास पैसा आ जाएगा 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। ठीक है, फोर्थ एंट्री, ये हमने पैसा मांगा अलॉटमेंट का, अब पैसा मिलेगा, मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिला। जैसे देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिला था, एप्लीकेशन का, तो हमने लिख दिया एप्लीकेशन। अब अपने को पैसा जो मिल रहा हो किस चीज का मिला, अलॉटमेंट का, तो हम लिख देंगे अलॉटमेंट। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ पैसा मिलेगा ना आपको, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीज आपको मिल जाएंगे? आपको रुपीज मिल जाएंगे 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारी सेकंड। अब हम फाइनली एक एंट्री करें किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब देखिए वो एंट्री मैं यहाँ करा देता हूँ, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल भी ये हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल क्यों होगा? क्योंकि आखिरी कॉल है, लास्ट कॉल थी, इसके बाद में हम पैसे नहीं मांगेंगे, सारे हमारे 100 रुपीज आ चुके होंगे हमारे पास में। तो अब हम एंट्री करेंगे 4 1 2 3 4 फिफ्थ एंट्री। पैसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल के, मांगने पर हमेशा डेबिट करो। क्या चीज मांग रहा हूँ? फर्स्ट कॉल, तो मैं एंट्री कर दूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट के साथ फाइनल भी लिखे आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट कॉल का देखिए 5 लाख शेयर्स थे, मल्टीप्लाई एक शेयर पर 30 रुपए मांगेंगे हम, तो कितने हो गए? 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 करोड़। आपको ऐसे नहीं लिखना, मेरे पास में स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री अपन करेंगे। अब इसका पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने पर हमेशा क्या करो? डेबिट करो। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिल रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितने रुपए मिल जाएंगे? 1.5 करोड़ रुपीज। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। तो देखिए सिंपल सी एंट्रीज हमें यहाँ पर करनी है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर सिंपल एंट्रीज हम कैसे कर रहे हैं? सबसे पहली बार याद रखिए, सिंपल सी चीज है, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, फिर उससे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हर बार आपको पैसा मांगना, अलॉटमेंट मांगा या फर्स्ट कॉल मांगा, मांगने पर हमेशा डेबिट करो। अलॉटमेंट मांगा तो डेबिट किया, फर्स्ट कॉल मांगा तो डेबिट किया। ठीक है, फिर जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में उसका सोर्स बताना किस चीज का पैसा मिला आपको, अलॉटमेंट का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये हमने बेसिक एंट्रीज अभी कर रखी है। आज हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि कितने तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब अपन डिस्कस कर रहे हैं अंश निर्गमन के प्रकार या टाइप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से कर सकती है? तो देखिए मेनली कोई भी कंपनी अपने अंशों को 2 प्रकार से निर्गमित कर सकती है।
दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? मेनली दो। फर्स्ट होता है इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, इन कंसीडरेशन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, और दूसरा है अदर देन कैश, अदर देन कैश। अब देखिए, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश का मतलब क्या होता है? नगद के प्रतिफल स्वरूप, नगद के प्रतिफल स्वरूप और नगद के अतिरिक्त, नगद के अतिरिक्त। तो देखिए मेनली दो तरीके से शेयर इशू किए जा सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है? कैश में तो अभी जो हमने पढ़ा था कि कंपनी कैश में कैसा शेयर इशू करती है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कैश चाहिए होती है, तो पब्लिक के पास जाती है और बोलती है कि हमें कंपनी को कैश की जरूरत है, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए और हम इसके बदले में आपको शेयर्स देंगे। फिर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम हर साल आपको देंगे, ठीक है। और जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपका पैसा हमारे यहाँ लगा रहेगा और धीरे धीरे आपके इस शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी और जब कंपनी बंद कर दी जाएगी तो आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। ये होता है इन कैश। अदर देन कैश का मतलब समझना अच्छे से। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एबीसी लिमिटेड। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये बड़ी प्लांट खरीदने के लिए मार्केट में गई, बड़ा प्लांट खरीदने के लिए, ठीक है। यानी प्लांट यानी मैं कह सकता हूँ एसेट्स। तो एक एबीसी लिमिटेड अपनी एसेट्स खरीदने के लिए मार्केट में गई। वो जिस आदमी के पास गई, जैसे मैंने कहा एक फर्म होगी कोई एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड के पास गया और उससे प्लांट खरीदना चाहता है। एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड को कहा कि हमें प्लांट चाहिए, आपका प्लांट कितने का? उसने कहा साहब हमारा प्लांट है 10 लाख रुपए का। हमने कहा ठीक है, हम हमेशा कौन है? कंपनी है, मैं एबीसी लिमिटेड हूँ। मैंने उसको कहा एक्स वाई जेड लिमिटेड को, मैंने कहा भाई प्लांट तो मैं ले लूंगा लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, तो एक काम कर, तू मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड को कहा कि आप हमें क्या कीजिए, अपनी प्लांट दे दीजिए और इसके बदले में हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, ठीक है। अब इस शेयर्स के ऊपर आपको हर साल अगर हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाए तो हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा देते रहेंगे और धीरे धीरे आपके शेयर की प्राइस क्या होगी? ग्रोथ हो जाएगी और लास्ट में जाके हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। क्लियर? तो क्या कोई भी कंपनी एसेट्स के बदले में अपने शेयर इशू कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। तो अब देखिए एबीसी लिमिटेड ने इसको क्या दिया? एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड को अपनी कंपनी के शेयर्स दिए। क्या दिए? शेयर्स। इसके बदले में उसने आपको क्या दिया? उसने आपको एक प्लांट दिया। तो इसे कहा जाएगा कंपनी ने शेयर इशू किया है अदर देन कैश, यानी नगद नहीं ली उससे, क्या ली? संपत्ति ली, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में भी आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हो। तो दो तरीके से कंपनी अपने शेयर इशू करती है। पहला पॉइंट, जब कंपनी को कैश की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, जब कंपनी को कोई एसेट्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? कैश में अब यहां पर और देखिए, कैश में भी कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू कर सकती है उसके ऊपर भी अपन डील कर लेते हैं। कैश में इशू कर सकती है 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। तीन तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर इशू कर सकती है कैश में, ठीक है। ये मिटा देता हूं। और क्या कंपनी कैश के अतिरिक्त भी अपने शेयर इशू कर सकती है? जी हाँ, कैश के अतिरिक्त भी कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। और वो भी क्या होता है उस पर भी देखते हैं। ये भी तीन तरीके से इशू किए जा सकते हैं, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट, 8 डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि कंपनी अपने शेयर सममूल्य पर इशू कर सकती है, कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू कर सकती है और कंपनी अपने शेयर बट्टे पर इशू कर सकती है। यहां पर भी सेम पॉइंट, सममूल्य, प्रीमियम पर, प्रीमियम और बट्टे पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। ये जो बट्टा हम देख रहे हैं डिस्काउंट पर, कंपनी जब भी कैश में शेयर इशू करेगी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर कभी भी नहीं दे पाएगी। पहले क्या होता था? पहले के टाइम में तीन तरीके से शेयर इशू किए जा सकते थे, लेकिन रिसेंटली इन्होंने बना कर दिया कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर पाएगी, डिस्काउंट पर अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, अपने शेयर डिस्काउंट पर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर पाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब मेनली दो मेथड बच गए। ये बताना आपको लिए जरूरी था क्योंकि पहले क्या चलता था और अब क्या है, इसमें आपको दोनों में कंपेरिजन समझ में आना चाहिए। 100 रुपीज, और अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
एक कंपनी का शेयर है 100 रुपीज का, तो शेयर की प्राइस क्या है 100 रुपीज पर शेयर। ठीक है, क्या कंपनी इस 100 रुपए को 100 रुपए में पब्लिक को दे? यस, दे सकती है। लेकिन क्या कंपनी 100 रुपए की चीज यानी 100 रुपए का शेयर पब्लिक को बोले कि 110 रुपए में ले लो, यानी ज्यादा में दे रही है? ठीक है, तो क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? जी हाँ, ऐसा कंपनी कर सकती है। अगर एक मल्टी नेशनल कंपनी है या फिर जिसका नाम बहुत अच्छा है मार्केट के अंदर, ठीक है, या फिर जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, पास्ट टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, वो अपने शेयर इशू कर रही है, तो इस तरीके की जो कंपनीज होती है वो प्रीमियम पर अपने शेयर को इशू करती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, उसको पता है जैसे ही कंपनी ने शेयर इशू किए पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पब्लिक से हमेशा इससे ज्यादा पैसे वसूलती है। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने कितने में दिया? 110 में, तो भी पब्लिक इसके शेयर खरीदने के लिए तैयार है, चाहे कितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट में इशू कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, कंपनी ने कितने में दिया? 110 एक्स्ट्रा में दिया। तो एक्स्ट्रा में देने का मतलब क्या हो गया? कंपनी ने प्रीमियम पर शेयर इशू किया और कितने रुपए प्रीमियम लिए? 10 रुपए। यानी उसकी फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी होगा वो सब क्या कहलाएगा? प्रीमियम। क्या मैं कह सकता हूँ 100 रुपए का शेयर 100 में दे, तो इसे हम क्या कहेंगे? 8 पार, यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 में देगी 8 पार समूल्य पर। लेकिन अगर 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 110 में दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? 8 प्रीमियम कहेंगे। सेम टू सेम चीज यहाँ पर, 100 रुपीज का शेयर 100 में दिया, 100 रुपीज का शेयर 110 में दिया। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे? इसको प्रीमियम पर। और डिस्काउंट का मतलब समझा देता हूँ, वैसे इशू नहीं कर सकती कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 से कम में इशू करना, यानी 100 की जगह हमने 90 रुपीज में शेयर दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? बट्टे पर हमने शेयर का निर्गमन किया। ठीक है, तो 3 तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं। सॉरी, मेनली 2 तरीके हो गए, कैश और अदर देन कैश। कैश में फिर 3 तरीके हो गए हमारे पास में, 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट। 8 डिस्काउंट को हटा दिया गया, तो मेनली अब कितने बच गए? 2, 8 पार और 8 प्रीमियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? आप खुद बताइएगा, हम कंपनी है, हम हमेशा खुद के बारे में सोचेंगे। मैं 100 रुपए की चीज पब्लिक को 110 में दे रही हूँ, यानी हमारी कंपनी का शेयर कितने का? 100 का, और मैंने कंपनी ने पब्लिक को कितने में दिया है शेयर? 110 रुपए में, तो हमें तो बेनिफिट हो गया। मेरी कोई 100 रुपए की चीज मैं किसी को 110 में बेचूं अगर, तो मुझे 10 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इसका मतलब जब भी प्रीमियम पर कंपनी शेयर इशू करती है, ये हमेशा कंपनी के लिए प्रॉफिट कहलाता है। 100 रुपए की चीज 110 में दी, प्रॉफिट है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, एक्स्ट्रा जो है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इश्यू ऑफ शेयर। तो अब इसके बारे में जो जनरल एंट्रीज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम पहले इसको देखेंगे, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन इसके भी अपन प्रैक्टिकल सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जाके आपका फिनिश हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, उसके बाद अपन 4 फीचर्स और ये सारी चीजें डील करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आप पढ़े। थैंक यू।